हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बादल एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम राजस्थान के अंदर होने वाली जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए आज की यह क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज के क्लास में हम जो विगत 2022-23 के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, 10 मिनट का ये शो है, इसमें आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और आपको अपना लेवल, अपना जो स्तर है उसका भी यहाँ पर आपको जानकारी प्राप्त होगी कि हम कितनी गहराई में है। ठीक है, आप इन सवालों का खुद आंसर देके देखना। ठीक है, और लास्ट में मैं तो बताऊंगा इसे, उसके बाद में आप देखना कि आपने सही किया है या फिर आपका जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, बिल्कुल बने रहे आप क्लास के एंड तक। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट देख के कि यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, आपको मैं तो इस वीडियो में नजर नहीं आऊँगा, लेकिन मेरे दोस्तों सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बस देखते देखते चलिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक तरफ माता, जो ब्राह्मणी माता, शीतला माता, जीर्ण माता और सचिया माता, ठीक है, जो भी हमारी देवियाँ हैं, जो भी हमारे कुल देवियाँ हैं, उनके नाम दिए गए हैं। और एक तरफ मेरे दोस्तों उनसे संबंधित स्थान दिए गए हैं। ठीक है, उनसे संबंधित मंदिर, उनका स्थान को ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको मिलान करना है। अब ब्राह्मणी माता का मंदिर मेरे दोस्तों सोरसन 12 में है, और मैं भी 12 का ही रहने वाला हूँ। मैं तो अच्छी तरह से यहाँ पर घूम के आया हूँ, बहुत अच्छा स्थान है। ठीक है, और एकमात्र ऐसी देवी हैं ये जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि एकमात्र कुल देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, तो मेरे दोस्तों वो ब्राह्मणी माता ही हैं, जिनका मंदिर सोरसन 12 में है। ठीक है, और ये सोरसन अभ्यारण्य भी हैं, जो मेरे दोस्तों हमारे गोडावन पक्षी के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, सुगंध चिड़िया के लिए। और शीतला माता की बात करें तो ये मेरे दोस्तों सील डूंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है। तो ए का मिलान सेकंड से हो गया और बी का मिलान थर्ड से हो गया। अब आपको यहाँ पर कहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए में सेकंड और बी में थर्ड, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर तो आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए में सेकंड ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन 12 और शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में। ठीक है, जीर्ण माता का मंदिर मेरे दोस्त रेवासा शिखर में, और इनका भाई है हर्ष। ठीक है, जीर्ण माता और हर्ष दोनों का मेरे दोस्तों रेवासा शिखर में मंदिर है, और सचिया माता इनका मंदिर है ओसिया जोधपुर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए में सेकेंड, बी में थर्ड, सी में फोर और डी में फर्स्ट। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था कुल देवियों से संबंधित। अगले सवाल की चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन सभ्यताओं से लिया गया है। ठीक है, सभ्यताओं से कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। ठीक है, 3 कथन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल मेरे दोस्तों, यहाँ पर पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है, तो क्या ये बात सही है? आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। क्या जो हमारी आहड़ सभ्यता थी वो नवपाषाण काल की थी? बिल्कुल नहीं, ये तो ताम्र युग की थी। ठीक है, तो ये कथन नंबर सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा। कथन नंबर फर्स्ट तो सही है हमारा। अगर कथन नंबर थर्ड की बात करें हम, तो कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला दुर्ग दोनों प्रापोर मुक्त मिले हैं। ठीक है, ये भी सही बात है। ठीक है, प्राचीर मुक्त मिले हैं, यहाँ पर प्रापोर यह गलत शब्द का यूज किया गया है, प्राचीर मुक्त मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 नंबर का जो कथन है ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य कथन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। ठीक है, ओलंदी ये आपके सामने शब्द दिया है। अब ये ओलंदी क्या है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री। ऑप्शन नंबर सेकंड क्षेत्रीय खेल का प्रकार। क्या ये खेल का प्रकार है? बिल्कुल नहीं। विवाह का एक प्रकार? विवाह का प्रकार भी नहीं है। और लोक संगीत का एक प्रकार? बिल्कुल गलत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी नववधु होते हैं, जो भी लड़कियों की शादी होते हैं, उनके साथ में कुछ स्त्रियाँ और पुरुष भी भेजे जाते हैं, उनको हम ओलंदी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ओलंदी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालते हैं? तो सबको पता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ये महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? ठीक है, मतलब जो 4 मंदिर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जो गुप्त काल में नहीं बना है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये तो सही है। बुमरा का शिव मंदिर ये भी गुप्त काल का है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर ये गुप्त काल का नहीं है। और तिगवा का विष्णु मंदिर ये भी गुप्त काल में निर्मित एक मंदिर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारे सवाल पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ये सवाल देखिए, एक चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मेरे दोस्तों शिक्षा नगरी, हमारी शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात, औद्योगिक नगरी के नाम से विख्यात कोटा में ये चार चौमा का शिव मंदिर स्थित है। बहुत लगभग 700-800 ईस्वी के लगभग का ये मंदिर है, ठीक है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित हैं? गलियाकोट पहले तो यह देखिए आप कि कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, कौन से स्थान पर ये स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जगह है गलियाकोट, ठीक है, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। और डूंगरपुर में इन चारों में से कौन सी नदी बहती हैं ये आपको देखना है। तो क्या काले सिंध बहते हैं? बिल्कुल नहीं। लूनी भी यहाँ से नहीं जाती। यहाँ पर मेरे दोस्तों केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हमारे माई नदी बहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 माही नदी, ठीक है। तो गलियाकोट जो तीर्थ स्थल है वो माही नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? भाई सुदर्शनगढ़ के किले के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तारागढ़ बूंदी बिल्कुल नहीं। जालोर दुर्ग ये भी नहीं। और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नारगढ़ दुर्ग जो जयपुर में स्थित है। इसको सुदर्शनगढ़ का किला भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और क्या है, ठीक है। तो ट्रेंच कमीशन किस से संबंधित है? ठीक है, जो ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया था वो किस आंदोलन से यहाँ पर संबंधित हैं? तो यहाँ पर 4 आंदोलन आपको दिए गए हैं जो भी किसान आंदोलन हुए हैं। बेंगो किसान आंदोलन, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ट्रेंच कमीशन तो मेरे दोस्त बेंगो किसान आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है। रामनारायण चौधरी याद कीजिए, ठीक है, बेंगो किसान आंदोलन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक तरफ छतरियाँ दी गई हैं और एक तरफ उनके स्थल दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। भाई किसके बारे में जो यहाँ पर जिनके बारे में जो जानकारी लिखी है, कौन से क्षेत्र के बारे में यहाँ पर गलत जानकारी आपके सामने लिखी गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कुंवर पृथ्वीराज की छतरी तो कुंभलगढ़ में सही कथन है, ठीक है, सही बात है भाई। कुंभलगढ़ उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज जिनको उड़ना राजकुमार की संज्ञा दी गई है उनके छतरी कुंभलगढ़ में। मामा भांजा की छतरी जयपुर में, मामा भांजा की छतरी जयपुर में। और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। 64 खंभों की छतरी कोटा में, 64 खंभों की तो कोई छतरी नहीं है हमारे राजस्थान में, 64 खंभों की छतरी तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों सही कथन है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों सही युग्म हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हो आप, तो कौन सा सही होगा मेरे दोस्तों? एक तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है और एक 4 नंबर आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। लेकिन आपको तो गलत युग्म का चयन करना है। यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसको हटाता हूँ, उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए भाई हमने देखा कि 64 खंभों की छतरी तो हमारे राजस्थान में स्थिति नहीं है, ठीक है, ये ऐसे नाम की तो कोई छतरी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो
ऑप्शन नंबर 1 गलत है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे 3 गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में स्थित है और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कोमलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार में से किस चित्र के ये सारे जो चित्रकार हैं, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना, ये सारे चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल 2 नामों से ही पता चल जाता है कि हमें दिखाई दिया साहिबा और उसना, ये तो अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये दोनों भी तो अजमेर से ही होंगे। ठीक है भाई, ये सा थोड़े हैं, यहाँ पर भी 2 तो अलग शैली से दे दे और 2 अलग शैली से, चारों का संबंध एक ही शैली से है और वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 अजमेर चित्रकला शैली से। ठीक है, अजमेर चित्र शैली से चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार का संबंध है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत से बार आते हैं। जब भी चित्रकलाओं में से सवाल आएगा तो मेरे दोस्तों इसी प्रकार से पूछा जाएगा, 3-4 चित्रकारों के नाम आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो दिए गए चित्रकार हैं ये कौन से चित्रकला शैली से संबंधित हैं। ऐसे क्वेश्चन आप जहां भी आपको दिखाई दे ये सोच कर चले कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से याद करने हैं। ठीक है, सवाल नंबर 12 बहुत सिंपल सा सवाल है कि डोंगजी और जवारजी किस जिले के थे? ठीक है, डोंगजी और जवारजी ये लोक देवता हैं। ठीक है, ये चोरी करते थे मेरे दोस्तों, अमीरों से चोरी करके धन लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। इनका संबंध सिक्कर से आ जाता है। ठीक है, किस जिले के थे? तो सिक्कर के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भाई नाथ द्वारा का जो डांग नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पहले बात तो नाथ द्वारा का। तो इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? डोल का, तो बिल्कुल डोल वाद्य यंत्र तो प्रयोग होता है। इसमें मांडल भी होता है और यहाँ पर भी थाली भी होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, मतलब तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग यहाँ पर हमारे डांग नृत्य में किया जाता है, डोल, मांडल और थाली। ठीक है, अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है। ठीक है, ये 4 युद्ध आपको दिए गए हैं। अब इनके आपको पहले तो तिथि पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे। भाई कौन सा युद्ध कौन से तिथि को हुआ है? त्रैन का युद्ध सबको पता है 1191 में। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे पहले तो त्रैन का युद्ध ही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है? तो यहाँ पर हैं और यहाँ पर हैं। इन दोनों ऑप्शन को तो आप बिल्कुल काट ही दीजिए, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। डबल पेन फेरता हूँ इन पर। ठीक है, डबल पेन यहाँ पर मैं फेरता हूँ, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो फर्स्ट में तो त्रैन का युद्ध आएगा भाई 1191। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वो हुआ था गिरीशोमेल का युद्ध 1544 में। कब हुआ था? 1544 में। तो सेकंड नंबर पर आएगा हमारा गिरीशोमेल युद्ध, तो 4। तो आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और 1582 ईस्वी में यहाँ पर हमारा दिवेर का युद्ध हुआ। ठीक है, तो 1 4 2 3 1 4 2 3 कहाँ पर नजर आया आपको? तो यहाँ पर मेरे दोस्तों 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। शांता गांधी द्वारा रचित जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? एक नाटक है जसमा ओडन, जो किसके द्वारा रचित है? तो शांता गांधी द्वारा रचित। और इस जो ये नाटक हैं इसकी शैली कौन सी है ये आपको देखना है। तो ये बवाई शैली का नाटक है मेरे दोस्त। कौन सी शैली का? बवाई शैली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कच्चे घोड़े नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि सत्य की बात बोले जा रहे हैं, इनमें से कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है,
तो सत्य कथनों की अगर हम बात करें, ये एक महिला प्रधान नृत्य है, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है, चोरू झुंझुनू सीकर उस क्षेत्र में ये कच्चे घोड़े नृत्य किया जाता है। लेकिन ये महिला प्रधान नृत्य तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, बिल्कुल ये सही बात है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो बिल्कुल विवाह के अवसर पर ही कच्चे घोड़े नृत्य किया जाता है। यह नृत्य शाहजहाँ के शासनकाल में शुरू हुआ था, बिल्कुल यहाँ पर यह गलत बात हो जाएगी, शाहजहाँ के शासनकाल में शुरू नहीं हुआ है नृत्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड ये दोनों कथन यहाँ पर कच्चे घोड़े नृत्य के संदर्भ में सही है, तो 2 और 3 सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर 1857 की क्रांति के संदर्भ में पूछा गया है कि सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोट का चयन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इस विद्रोह का नेतृत्व जय दयाल और मेराब खां ने किया था, ठीक है। क्या जाने क्या लिखा है, जय या बाल मेराब खी नहीं, जय दयाल और मेराब खां, ठीक है, ये 2 आदमी थे और इन्होंने को 1857 की क्रांति के समय कोटा विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर सेवलर और मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो कथन नंबर फर्स्ट और कथन नंबर सेकंड दोनों सही है हमारे, ठीक है। ये सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इंडोने लोकगीत गाया जाता है, कब गाया जाता है भाई इंडोने लोकगीत, तो बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा, ये गलत बात है। विवाह समारोह के दौरान, ये भी गलत है। महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, हाँ ये बिल्कुल सही है। जब प्राचीन समय में महिलाएं कुएं से पानी भरने जाया करते थे तो वहाँ पर एक गीत गाया जाता था, उस गीत को इंडोने लोकगीत कहते थे, ठीक है। और अब तो घर घर पर नल की सुविधा हो चुकी है, तो अब कौन कुएं से पानी लेने जाता है, ठीक है। जब कुएं नहीं बचे, ठीक है भाई, कुएं तो हैं, हमारे जो पौराणिक संस्कृति हैं वो तो बचे हुए हैं, कुएं तो हमें अभी भी गाँव में देखने को मिलते हैं, लेकिन अब कुएं से कोई भी पानी नहीं पीता, ठीक है। सबके घरों में घर घर हर राजस्थान सरकार की या फिर भारत सरकार की कृपा है हमारे ऊपर कि घर घर अब नलों की सुविधा हो चुकी है, ठीक है। तो पौराणिक समय में जब महिलाएं कुएं से पानी लेने जाती थी तो पानी लेने जाते समय इंडोने लोकगीत गाया जाता था, ठीक है। 19 नंबर का यहाँ पर आप करेक्ट आंसर दीजिए कि कौन सा एक पहाड़ी किला नहीं है, तो तारागढ़ किला ये तो बिल्कुल पहाड़ी किला है, गढ़बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है, सॉरी बेटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसी कारण बेटली नामक पहाड़ी पर बना होने के कारण इसको गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। कौन से किले को, तारागढ़ किले को, जो कि अजमेर में स्थित है। मेहरानगढ़ किला, तो ये कौन सी पहाड़ी पर है, ये भी मेरे दोस्तों हैं तो पहाड़ी पर ही, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कौन सी पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है। बहुत सिंपल सा सवाल आपको कमेंट में पूछा है मैंने, ठीक है। जालौर का किला, तो ये भी एक पहाड़ी किला है मेरे दोस्तों, कनकाचल नामक पहाड़ी पर स्थित है। कौन से पहाड़ी पर, कनकाचल। और जो बेंस रोड गढ़ किला है ये किसी पहाड़ी पर स्थित नहीं है, ये 2 नदियों के संगम पर स्थित है। इसका मतलब ये मेरे दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से श्रेणी में, ये एक जल दुर्ग है, ना कि पहाड़ी किला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी तीनों जो दिए हैं, तारागढ़ किला, मेहरानगढ़ किला और जालौर किला, ये तीनों पहाड़ी दुर्ग हैं, किसी न किसी पहाड़ी पर बने हुए हैं। तो मेहरानगढ़ का किला कौन से पहाड़ी पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी। भाई लोक नाट्य जो हुआ करते थे उस कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी, तो मेरे दोस्तों राम प्रकाश रंगमंच या फिर राम प्रकाश थिएटर की, किनके द्वारा, तो राम सिंह द्वितीय द्वारा इस राम प्रकाश रंगमंच की स्थापना की गई थी। तो ये थे मेरे दोस्तों आज के पूरे 20 क्वेश्चन, ठीक है। कितने, 20 क्वेश्चन, और इनकी पीडीएफ आपको मेरे दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल है बादल एजुकेशन सेंटर उस पर मिल जाएगी, बिल्कुल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हैं तो बिल्कुल मेरे दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियो देख पाओ, ठीक है।